और एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन बना था कि कलांतर जो होगा वो पथांतर का 2π/λ गुना होगा। कितना गुना होगा? यानी ये वाला रिलेशन हम आपको दिखाए थे कि फाई बराबर 2π/λ अब इनटू डेल्टा पी। अब इसको हमने ऑब्जर्व किया कहाँ से? ग्राफ से। कहाँ से? ग्राफ से। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि पथांतर के पद में रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या करें। किसके पद में? हाँ, तो पथांतर को अगर टारगेट करते हुए आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराइएगा तो क्या शर्त लागू होगी? शर्त यहीं से निकल जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए आपको पढ़ाया गया है फाई बराबर 2n पाई। अब इस मान को इसमें रख दो तो 2n पाई बराबर 2π में लैम्डा इंटू डेल्टा। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा पी कितना हो गया बोल दीजिए? n लैम्डा। डेल्टा पी कितना हो गया? n लैम्डा। यानी दो समान कला सपथ प्रकाश तरंगों के बीच मध्य कलांतर कितना, पथांतर कितना होना चाहिए? लैम्डा का n गुना। n क्या है? 1 2 3। शुरुआत करेंगे n का मान 0 से। कहां से काउंट करते हैं? n का मान 0 से। n का मान 0, n का मान 1, यानी डेल्टा पी पथांतर किस रूप में होगा? तो होगा 0। यानी दोनों तरंगे एक ही जगह से चलेगी तो पथांतर 0 होगा। एक ही जगह से चले तो पथांतर कितना होगा? 0। अगर मान लो कि 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों तरंगे एक ही स्थान से स्टार्ट हुई है, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं। तो ऐसे कंडीशन में भी रचनात्मक व्यतिकरण होगा। आप चेक कर सकते हैं। ग्राफ खींचिएगा, 2 गो ग्राफ खींचिएगा। यहाँ 0 था, यहाँ कितना था? π/2 था। यहाँ कितना था? पाई था। कितना था? 3π/2 था। फिर कितना था? 2π था। फिर कितना था? 5π/2। ऐसे करते हुए आगे कितना था? 3π था ना? और आगे होगा। मान लो कि एक हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ, n का मान 0 लेना है ना? n का मान 0 यानी पथांतर नहीं होना चाहिए। तो पथांतर नहीं होना चाहिए माने पहला वेव कहाँ से चलेगा? दूसरा वेव भी। तो अगर पहला वेव को हम 0 से चला रहे हैं तो दूसरा वेव को भी कहाँ से चलाना होगा? 0 से चलाना होगा। तो बताओ, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? क्यों कंस्ट्रक्टिव कर रहा है? तो जब जब ब्लू वाला लाइन ऊपर है तब तब ब्लैक वाला लाइन भी ऊपर है। यानी जब जब एक वेव अप में है दूसरा वेव भी अप में है, यानी यहाँ पर दोनों का समर्थन फेज है। कैसा है? लाइट बढ़ाने वाला है। दोनों एक ही साथ बढ़ता है या दोनों एक साथ घटता है तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो पथांतर 0 है तो भी कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, किसी ने अगर पथांतर को लैम्डा कर दिया, n का मान कितना? 1, तो भी कंस्ट्रक्टिव। n का मान 2 लैम्डा तो भी कंस्ट्रक्टिव। n का मान 3 लैम्डा तो भी कंस्ट्रक्टिव। आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे डायग्राम एक और बनाइए इसके लिए, लैम्डा वेवलेंथ के लिए चेक कर लो। तो लैम्डा वेवलेंथ कब मिलता है? जब कलांतर 2π आता है। कितना आता है? 2π। यानी एक वेव स्टार्ट 0 से हुआ। एक वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। ग्राफ को देखते चलना है, ज़्यादा उतारना नहीं है। जो उतना टाइम आपको ज़रूरत भी नहीं है, केवल फील कराने के लिए सब हम उठा रहे हैं, ताकि कभी कभी डायग्राम अगर दे दे खाली डायग्राम से पूछ दे कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव, तो आप फंसिएगा नहीं। एक वेव ब्लू वाला हम चला रहे हैं 0 से। कहाँ से? यहाँ कितना रहा होगा? यहाँ कितना रहा होगा? हाँ, यहाँ कितना रहा होगा? 3π/2 रहा होगा ना? यहाँ कितना रहा होगा? 2π।
तो बताओ लेमडा वेवलेंथ कितना वेवलेंथ चाहिए लेमडा, तो लेमडा वेवलेंथ कितना फेज को मिलता है, कितना फेज का अंतर क्रिएट होता है, तो 2 पाई। तो एक वेव यहाँ से चला है तो दूसरा वेव यहाँ से चलाओगे, तो यहाँ से चलाओगे तो फिर ऊपर ले जाओगे। अब यहाँ से दोनों एक साथ ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे, यानी यहाँ तक तो आपको पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, इंटरफेरेंस आगे घटना हुई। अब इंटरफेरेंस कैसा हो गया, पाथ का डिफरेंस अगर कितना रहा 2 पाई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई। अगर कलांतर मिला है तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया लेमडा, कितना हो गया। ये वाला पॉइंट भी लेमडा है, ये वाला पॉइंट भी क्या है लेमडा है, और नीचे वाला भी पॉइंट मिलाते हो तो क्या होता है लेमडा होता है। ये वाला पॉइंट भी क्या है लेमडा है। क्यों लेमडा है, क्योंकि इसके और इसके बीच में फेज का डिफरेंस कितना दिख रहा है 2 पाई, और 2 पाई पर अस्पष्ट कल बता दिए कि 2 पाई अगर कलांतर हो तो वेवलेंथ कितना, यानी दोनों के बीच में पथांतर कितना क्रिएट होता है लेमडा होता है। तो एक शुरू हो रहा है 0 से, दूसरा शुरू हो रहा है 2 पाई से, तो इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया लेमडा। तो लेमडा भी होगा तो रचनात्मक, 3 लेमडा भी होगा तो रचनात्मक, 4 लेमडा भी होगा तो रचनात्मक, यानी इसमें सम विषम देखने की जरूरत। लेमडा का पूर्णांक गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेमडा का पूर्णांक गुणज, और लेमडा के पूर्णांक गुणज पर रचनात्मक व्यतिकरण होते हैं। कौन से गुणज पर, लेमडा के पूर्णांक गुणज पर रचनात्मक व्यतिकरण होगा। इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, कह देंगे n लेमडा आया है ना, है डेल्टा पी कितना आया है n लेमडा आया है ना, इसमें 2 से गुना और 2 से भाग दे देगा, तो यह बन जाएगा सम संख्या। तो ये भी बोलेगा कि लेमडा बाई 2 का सम गुणज, लेमडा बाई 2 का सम गुणज पर रचनात्मक व्यतिकरण होता है। तो बतिया वही बोल रहा है, 2 से 2 काट दो तो n लेमडा ही मिलेगा ना। तो बोलने का 2-3 तरीका हो सकता है, आशय एक ही। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए, तो पथांतर होना चाहिए। जो 2 कम समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगें टकराने जा रही हैं उनके बीच का अगर पथांतर 0 है तो भी रचनात्मक बनाएगा। अच्छा, उनके मध्य अगर पथांतर लेमडा है तो भी रचनात्मक बनाएगा, 2 लेमडा है तो भी रचनात्मक, 3 लेमडा तो भी रचनात्मक, इस तरह से n लेमडा भी होगा तो क्या बनाएगा रचनात्मक। विनाशी में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या चलेगी कहानी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी के लिए उसका शर्त लागू करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्पेलिंग पूरा कर लीजिएगा, जितने उतारिएगा ना स्पेलिंग पूरा कर लीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई कितना चला जाता है 2n + 1 अब इनटू पाई, पाई का भी सम गुणज होना चाहिए। तो पाई का मान यहाँ पर, फाई का मान यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन को संतुष्ट करो। 2n + 1 अब इनटू कितना पाई बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा अब इनटू डेल्टा। आपको क्या लगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आके भाग दे देगा, या फिर ये 2 बटा लैम्डा है ना, उधर जाएगा तो लैम्डा बटा 2 हो जाएगा। तो डेल्टा पी बराबर कितना बोलिए 2n + 1 अब इनटू कितना लैम्डा बाई 2, यानी ये लैम्डा बाई 2 का सम गुणज है कि विषम गुणज है, विषम गुणज है ना। अब विषम गुणज होगा, यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है, तो विनाशी व्यतिकरण तब होगा जब पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होगा। अब विषम गुणज माने n का मान 0 रखोगे तो गया 1 लैम्डा बाई 2 बचा, यानी लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव, n का मान कितना कर दो 1 करो, तो 2 गुने 1 + 3 लैम्डा बाई 2, n का मान कितना रखो 2 रखो, तो 2 दूनी 4 5 5 लैम्डा बाई 2। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज देखने के लिए मिल रहा है। अगर 2 लाइट वेव के बीच का पथ का अंतर लैम्डा बाई 2 के
पूर्णांक गुणज विषम गुणज के रूप में, किस गुणज के रूप में हो, तो कौन सा इंटरफ्रेंस देखने के लिए मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, यानी चमक घटेगी बढ़ेगी। अब इस बात को हम ग्राफ से भी फील कर सकते हैं, जैसे इसको फील किया, इसको भी आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको उतार लो, इसका कंस्ट्रक्टिव को समपोषी कहा जाता है और डिस्ट्रक्टिव को विषमपोषी, रचनात्मक और विनाशी, ठीक है ना। विनाशी विनाशकारी शब्दों की माया जाल से आपको उलझना नहीं है, क्योंकि शब्दों का इंद्रजाल तो हम खुद जानते हैं, तो शब्दों की माया जाल क्या समझाएगा। चलिए थोड़ा फील करिए कैसा होगा, क्यों डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो रचनात्मक व्यतिकरण है कि विनाशी है, इस शर्त पर कौन सा व्यतिकरण होने वाला है, जब पथांतर λ/2 का, किसका, λ/2 का विषम गुणज चल रहा। अभी टेंशन में कि मरकरवा पॉकेटवे में रखे तो इधर पर हो जाता है, कभी कभी चश्मा लगैले रहता, लोग चश्मा खोजता है, कॉमन साइंस, वुमेन नेचर में सारे। बंदर अपना पूछ ढूंढ रहा था कि कहाँ है, होता है। हाँ तो ऐसे में तो बोलिए देता है कि नंबरवा फोना करके मांग लेना। अबे नंबरवा रहेगा तब ना फोनवा करेगा, मांगेंगे। ये शर्त विनाशी व्यतिकरण के लिए है। विनाशी व्यतिकरण में पथ में अंतर कितना क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि कम से कम λ/2, कम से कम कितना, λ/2। इसके बाद आप अगर बढ़ाएंगे तो 3λ/2, 2λ/2 होगा नहीं, फिर 2 से 2 कट के λ बन जाएगा, और λ बन जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव 3λ/2 होगा, 5λ/2 होगा, 7λ/2 होगा, 11λ/2 होगा, 10λ/2 नहीं। ये सब ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव बनेगा ना तो इसी 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। अब आपको 4 को ऑप्शन दे देगा, λ/2, 2λ/2, ऐसे करके 4 पकड़ तो देखो, बहुत आसान चीज है। इतना चीज बता रहे हो तो सब ना बताओगे तो तुम लोग को पाप पड़ेगा। चलो ग्राफ देखो, ग्राफ से हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि वाकई में हो रहा होगा। एंगल कुछ ऐसा बांटते हो क्या, π/2, पाई, फिर कितना 3π/2, फिर कितना 2π, यानी एक गैप कितना के बराबर, π/2। 1 गैप चले तो कितना डिस्टेंस फेज के रूप में चल जाएगी, π/2 के फेज में ना, π/2 एक्सिस पर कोई भी ऑर्डर दिखाई जाती है तो सेम फ्रीक्वेंट पर 5 लेकर चले तो 5 ही बढ़ते चले जाइए, 6 लेकर चले तो 6 ही बढ़ते चले जाइए। हटा हुआ मत देखिए, लोग यूट्यूब पर दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। देख रही करो, बतिया रही, बतिया हमारा अच्छा लगता है गरीबी जीने में। बोलो आगे, 5π/2 सही है ना। चलिए एक वेव कहाँ से शुरू कर दीजिए, 0 से। ये चला, वेव तो ऐसे चलता है, ऐसे निकल गया। दूसरा वेव के लिए अगर आपके पास कलांतर था 2π, तो वेव लेंथ कितना था, लैम्डा। तो लैम्डा को आधा कर रहे हैं तो कलांतर को भी आधा कर दो, तो λ/2 चलना है ना। पथ में अंतर कितना क्रिएट करना है, λ/2, तो कलांतर कितना लेना पड़ जाएगा, 2π/2। लैम्डा पर कितना क्रिएट हुआ था, 2π, तो λ/2, इसको आधा करो, इसको भी आधा करो, 2 काट दिए, पाई होगा ना। कहाँ से शुरू करें इसको, पाई से शुरू करके देखते हैं। तो पाई से शुरू करेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर, लो भाई देख लो, एक वेव जा रहा है नीचे, दूसरा वेव जा रहा है ऊपर,
क्या इनका मिलन सकारात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? नकारात्मक। तो व्यतिकरण नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर चमक घटने जा रही है ना, यहाँ पर चमक घटने जा रही है। जब कोई लय में लय मिलाता है ना, तब साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, लाइट की नहीं, साउंड की भी इंटेंसिटी बढ़ती है। एकदम सिंपल उदाहरण हम आपको देते हैं। गांव देहात में मान लो कोई शादी ब्याह में एक महिला माइक लेकर के अकेले गीत गा रही थी। हाँ, महिला माइक लेके अकेले गीत गा रही थी, तब तक कोई एक और महिला पहुंच गई, अब वही गतिया है ना, वही गतिया ना, गीतिया तो गतिया करता है, वही गीतिया जो है एक और महिला गावे लगी, तो जो पहले से गा रही थी ना, उसका साउंड अब थोड़ा हिम्मत बढ़ जाएगा और थोड़ा तेज, आओ देखो एकदम झंझुआ के गावे लगेंगे तुम। लय मिल जाती है तो साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो लाइट ठहरा, लाइट की भी इंटेंसिटी बढ़ेगी जब दोनों सेम फेज में मिलेंगे, यानी दोनों सेम लय में मिलेंगे। फेज को हम लय कह रहे हैं, फेज को क्या करें। अब ये है विपरीत लय वाले, एगो गाएंगे देवी मैया का गीत, अब दूसरा कह रहे हैं कि हम गरीबो तिलकवन वाला के पहले, तो एगो भक्ति गीत चालू कर दिए, एगो कौन चालू कर दिए, गाड़ी वाला। तो ना तो बढ़िया वाला वो गाएंगे ना बढ़िया से गाएंगे, साउंड ब्लॉक कर जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर एक लाइट की इंटेंसिटी डाउन फॉल कर रही है, एक की अप में हो रही है, तो यह चमक बढ़ाने की संभावना नहीं है, घटने की संभावना। तो ग्राफ भी कह रहा है कि अगर आपके बीच में दो वेव के बीच में पथांतर कितना हो गया, ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ से तुम साथ साथ चल, यहाँ से साथ से चला, ये वाला पार्ट आप काट दो, ये वाला पार्ट साथ से चला, ये सब इंटरफेयर पार्ट है, ये वाला पार्ट अकेले था। अब ये दूरी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय, यानी दो तरंगों के बीच, ब्लू और ब्लैक के बीच अगर हम पथांतर कितना क्रिएट कर दिए, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 पथांतर क्रिएट करने पर देख रहे हैं कि एक अप और दूसरा डाउन, इस तरह का वेव फंक्शन दिख रहा है। तो ये चमक घटाने की निशानी है, ये चमक को क्या करता है, घटाता है। तो बिल्कुल जो गणित बोलता है वही ग्राफ करता है, और वही नेचर में लागू भी होता है, यानी हम बाहर से कुछ करने वाले हैं। तो यही सत्य है, याद रखिएगा। रचनात्मक व्यतिकरण तब होगा जब पथांतर लैम्डा रहा होगा, 2 लैम्डा रहा होगा, 3 लैम्डा रहा होगा। विनाशी तब होगा जब पथांतर लैम्डा बाय 2 रहा होगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 रहा होगा, 5 लैम्डा, यानी लैम्डा बाय 2 का विषम संख्या का कोई गुना होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कैसा व्यतिकरण मिलेगा। अच्छा, अगर मान लो कि किसी के मन है, एक चीज और चेक कर लेते हैं कि एक तो सारा बता दिए, हो सकता है कि हम हल्का हवा बता दिए, लैम्डा बाय 2 वाला क्रिएशन कर लिए, मुझे मन है कि 3 लैम्डा बाय 2 पे चेक कर लेते हैं। कितना पे चेक कर लेते हैं कि ये होले लैम्डा बाय 2 होले ना, एक गैप, ये 2 गैप चलेंगे तो 1 लैम्डा बाय 2 होगा। अच्छा, एक गैप चलेंगे तो बता दो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा ना। अरे देख रहे हो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, लैम्डा। अब इस लैम्डा बनाने में एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई। अब इस 2 पाई में कितने गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3, 4, एक गैप हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, तो लैम्डा को भी 4 टुकड़ा करोगे ना, यहाँ पर लैम्डा बाय 4, यहाँ पर लैम्डा बाय 4, तब ना लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 जुटता है लैम्डा बाय 2, ये भी कितना लैम्डा बाय 2, यानी हम 2 गैप चलेंगे और लैम्डा बाय 2 पढ़ेंगे। हमने के बीच में समझौता तय है, कितना चलेंगे तो कितना पढ़ेंगे, 2 गैप चलेंगे और लैम्डा बाय 2 पढ़ेंगे। कितना लैम्डा बाय 2 चलना है, 3 बार चलना है। लैम्डा बाय 2 कितना बार चलना है, 3 बार चलना है। तो बोलो 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, यानी यहाँ से चलना होगा ना, यहाँ से चलना होगा। तो बताओ यहाँ से फिर वाला लाइन नीचे जा रहा है, ब्लू वाला, आप कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। ये वाला ब्लू वाला लाइन पूरा गया इससे, बड़ा बड़ा होता तो एकदम रोड पार खींच देते, ठीक है ना। लाइट थोड़ी ना कि एजे से जलाएंगे एजे तक रहेगा, अनंत तक की यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पर बताओ ये वाला तो ब्लू वाला लाइन डाउन कर रहा है नीचे, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो ऊपर। तो बताओ ऊपरी विपरीत फेज है, अब विपरीत फेज है तो चमक फिर बढ़ेगा कि घटेगा। जब जब ऐसा होगा चमक
घटेगा। और जब जब सेम फेज में आएगा, यानी जब जब लय मिलेगा, थोड़ा जोरदार गावेंगे, लय कोई उल्टा नीचे कर रहा है, एक ज़्यादा बढ़ा रहा है, घटा रहा है, थोड़ा साउंड घटेगी। उसी तरह से लाइट भी आपका फंक्शन काम करता है। लय मिलना यानी एक साथ ऊपर नीचे अगर वेव होने वाला मिल रहा है तो चमक बढ़ने वाली, एक ऊपर अब एक नीचे जा रहा है, उस दौरान जब एक समय ऊपर जा रहा तो उसी समय दूसरा नीचे आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इंटेंसिटी घटेगा। यही होता है लाइट का इंटरफेरेंस। और लाइट का इंटरफेरेंस इन्हीं फंक्शनों से समझना आसान होता है। ग्राफ ज़्यादा बेहतर समझाता है, इसलिए हर चीज़ों की ग्राफिकल स्टडी करनी चाहिए। ये सब उतारना नहीं, माइंड में और वीडियो में बना करके अपलोड कर देंगे, देखते रहना। जब डाउन मान लो कि तुमको कभी भविष्य में किसी को समझाना भी पड़े और ना बंदा समझ रहा है तो क्या उपाय है? ग्राफ से समझा दो, उतना चिल्लाए की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, मान लो एक हम दो को सोर्स रखते हैं, S1 और इन दोनों सोर्सों के बीच की हम दूरी कर दिए D। ये केवल एक लॉजिकल बात है जिससे हमको समझना पड़ेगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। इसके एकदम मध्यस्थ समद्विभाजक रेखा हम ऐसे खींचिए और यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट कर लिए P। यहाँ से आने वाला भी लाइट वेव एक वर्णी है, समान कला संबद्ध है। वो तमाम गुण जो आप देखना चाहते हैं इंटरफेरेंस के लिए, वो तमाम गुणधारी है। तो इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? रंग एक समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक समान होना चाहिए, एम्पलीट्यूड बराबर या लगभग बराबर चलेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन से एक ही ओर से आते हुए नजर आना चाहिए, है ना। उनके बीच में कालांतर नहीं बदलना चाहिए। एकदम रट तो हम रटा तो दिए हैं, इतना नियम बता दिए कि आप क्यों बोलते 2 को 3 को पूछता है, 7-8 को बता दिए। आप कितना लिखिएगा? ना लिखेगा तो जिम्मेवारी आपकी है। टीचर का सबसे बड़ा फी स्टूडेंट के द्वारा दिया गया उत्तर। हमको एक व्यक्तिगत अपना मानना है, एकदम सही फीलिंग में बता रहा हूँ। अगर मैं प्राइवेट में जुड़ा हूँ तो इसलिए जुड़ा हूँ ताकि आप ये चीजें हैं यहाँ से वो तमाम चीजें हैं जो आप देखना चाहते हैं इंटरफेरेंस के लिए। समान कला संबद्ध, समान फ्रीक्वेंसी, समान एम्पलीट्यूड, कलांतर नियत। एक वेव यहाँ पर आया, दूसरा वेव यहाँ से आया। केवल ये डायग्राम हम बना रहे हैं। बताओ यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस हुआ ना, मिला ना दोनों वेव, यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ होगा तो किस तरह की इंटरफेरेंस हुआ होगा बता दीजिए। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसी के सामने हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक पॉइंट लिया, इसके इसी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पर लाइट वेव आकर के टकरा गया, यहाँ पर लाइट वेव आकर के टकरा गया, यहाँ पर लाइट वेव जब टकराएगा तो चमक बढ़ेगा कि चमक घटेगा? ये बता दीजिए। बढ़ेगा। क्यों कह रहे हैं कि बढ़ेगा? विज्ञान केवल कह देने से नहीं होता है, प्रमाण के साथ ही विज्ञान की जान है। विज्ञान की जान कहाँ है? प्रमाण में, प्रूफ नहीं विज्ञान में, फिर वो विज्ञान में। तो चमक बढ़ेगा कि चमक घटेगा? केवल ये बात आप बता दो। बताइए, क्या दोनों के पथ में अंतर क्रिएट होगा कि दोनों का पथ सेम होगा? सेम होगा। जितना ही उतना ही, ये वाला साइड कॉमन। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से जितना दूरी इसने तय किया है उतना ही दूरी इसने भी तय किया है। तो दोनों के बीच में पथांतर कितना क्रिएट हुआ? पथ का अंतर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम पूछे कि इन्हीं दोनों लाइट वेव के बीच में पथांतर कितना है, तो पथ का अंतर तो है ही नहीं, सेम पथ डिस्टेंस कवर किया है, तो पथांतर तो 0 है। अब पथांतर 0 हो तो मैक्सिमम माने चमक बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। पथांतर 0 होने पर चमक बढ़ती है, ये बात याद हो गया। तो पथांतर यहाँ से इस लाइट के लिए अब इस लाइट के लिए सेम है, पथांतर 0 है, इसने भी उतना ही पथ कवर किया, अब इसने भी, तो दोनों के पथ का तो कवरिंग सेम हो गया, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो पथ का अंतर नहीं रहा। पथांतर ना हो तो कलांतर भी 0, और कलांतर 0 पर रचनात्मक व्यतिकरण, पथांतर 0 पर भी रचनात्मक व्यतिकरण का शर्त याद करो। 0 पर
लेमडा पर, 2 लेमडा पर, 3 लेमडा पर, तो 0 भी था ना, पथांतर 0 है। तो इन दोनों के बीच के वेव्स के टकराने से यहाँ पर जो चमक की संभावना होगी बढ़ जाएगी, चमक बढ़ेगा। यहाँ पर ब्राइट दिखेगा, यहाँ मैक्सिमा दिखेगा कि मिनिमा, मैक्सिमा दिखेगा। अब इस मैक्सिमा का नाम पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम पड़ेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। बहुत लोग जानना चाहता है कि सर सब पढ़ा देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है? तो बता देते हैं कि बीच में जो मैक्सिमा होता है उसे सेंट्रल मैक्सिमा होता है। नो, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब बीच में का मैक्सिमा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा तब बनती है जब दो लाइट वेव के बीच में पथांतर 0 होता है और उनका इंटरफेरेंस कराएगा। पथांतर 0 होने पर जो इंटरफेरेंस से मैक्सिमा बनेगा उस मैक्सिमा का नाम सेंट्रल मैक्सिमा। तो डेफिनेशन हम कोड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा। क्या बनेगा? और चमक घटती है तो क्या बनता है? मिनिमा। मैक्सिमा बनेगा। और यहाँ डेल्टा पी कितना पाया गया? 0। पथांतर 0 होने पर मिलने वाला मैक्सिमा क्या कहलाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय उचिष्ट। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उचिष्ट। तो अगर सवाल ही आ जाए कि केंद्रीय उचिष्ट किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे समान कला संबद्ध 2 प्रकाश तरंगी अध्यारोपण में पथांतर 0 रखते हो तो इनसे मिलने वाला मैक्सिमा का नाम क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। सारी दावेदारी यहाँ कोड में डेफिनेशन है। 2 प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर 0 होने पर उनके अध्यारोपण से मिलने वाला मैक्सिमा क्या कहलाता है? सेंट्रल। याद रहेगा। कोड समझ में आया? सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन समझ में आया? सेंट्रल मैक्सिमा कब क्रिएट होगा? पथांतर 0 रखा जाए या कलांतर 0। पथांतर 0 है तो कलांतर भी 0। चूंकि पथांतर और कलांतर एक दूसरे से रिलेट करके रखें, तो आप अगर फार्मूला की ओर भी जाएं तो डेल्टा फाई बराबर फार्मूला बताएं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा पी। बताओ डेल्टा पी ही 0 है तो पूरा का पूरा 0, कलांतर भी 0। यानी इसका एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि पथांतर 0 होने से मैक्सिमा बने उसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा, कलांतर 0 होने से जो मैक्सिमा बने उसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा, उसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को हिंदी में केंद्रीय उचिष्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी उतार लो। ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आगे बड़े बड़े जानकारियों को समझने में मदद करें। ये वाला अगर डिस्टेंस अगर x आएगा तो भी कितना आएगा? x ही आएगा, गारंटी। अच्छा ही बताओ, अगर ये पॉइंट यहाँ ना रख के यहाँ मिलता, सोचना तुम ही लोग, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताना। ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता तो इससे लाइट वेव चलता, ये इतना चलता। ये वाला लाइन को हम डिलीट कर दे रहे हैं, वरना चित्र जो होगा वो आपको माइंड में क्लियर ऑब्जर्व नहीं होगा। ये हटा दिए, पॉइंट यहाँ ना रख के यहाँ कर दिए, ऊपर से लाइट आके यहाँ मिल गया।
बताओ पथांतर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? पथांतर क्रिएट हो गया ना, पथांतर क्रिएट नहीं हो गया ना, तो इसकी लाइट की चमक बढ़ेगी कि घटेगी? आप कैसे कौन होते हैं कहने वाले ऐसे कि घटेगा कि बढ़ेगा? जब तक दोनों के पथांतर निर्णय नहीं ले लें तब तक हम ऐसे मुंह खोल के बोल नहीं देंगे कि बढ़ेगा कि घटेगा। हमको नहीं पता रहेगा। एक चीजें पता रहेगी कि पथांतर शून्य होने पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। इसके बीच में यहाँ पर चमक बढ़ा होगा कि घटा होगा, इस बात की फैसला हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसमें चेक करना पड़ेगा कि पथांतर कितना है। अब चेक कैसे करेंगे? तो इस बिंदु को केंद्र मानना। क्या मानना? केंद्र। और केंद्र मान करके छोटे जो पथ दिखे वहां तक अपने पेंसिल वाले पार्ट को फैलाना। छोटा पथ तक, बड़ा पथ तक मत जाना, गलती हो जाएगी। छोटे पथ तक अपने पेंसिल वाले पार्ट को फैला करके ऐसे ड्रॉ करोगे तो कट जाएगा। तो क्या लगा आपको? ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर सेंटर था, ये वाला दूरी सेम हो गया, तो यही ना हो गया डेल्टा पी। हो गया ना डेल्टा पी। अगर यह डेल्टा पी हम कोई टेक्निक से नापे और यह डेल्टा पी लेमडा के बराबर आ गया तो हम लेंगे कि यहाँ चमक बढ़ेगी, रचनात्मक व्यतिकरण। और यहाँ पर ये लेमडा नहीं आया, लेमडा बाई 2 आ गया या 3 लेमडा बाई 2 आ गया। ये डिस्टेंस दिस वन, ये वाला डिस्टेंस होगा जो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कौन हो रहा है? ए वाला पॉइंट से यहाँ तक आप पेंसिल फैलाए वैसे ड्रॉ करके काट दिए, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो इक्वल हो गए, यही ना एक्स्ट्रा बच गया। अच्छा, ये जो ही ना है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस हो गया। ये पाथ जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पाथ डिफरेंस अगर हम नाप सकें और नापने के बाद मिला कि यह पाथ डिफरेंस लेमडा आ गया या 2 लेमडा आ गया है या 3 लेमडा आ गया, इस रूप में अगर पाथ डिफरेंस आ गया होगा तो यहाँ रचनात्मक हो रहा होगा। अब अगर लेमडा बाई 2 या 3 लेमडा बाई 2 या 5 लेमडा बाई 2 आ गया होगा तो यहाँ क्या हो रहा होगा? विनाशी। अब कैसे पता करें कि रचनात्मक व्यतिकरण होगा कि विनाशी व्यतिकरण होगा? इसके लिए भी